और कल पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी है उसमें निश्चित रूप से इस बात का जिक्र किया है कि उसके साथ यौन हिंसा यानी जो सेक्सुअल असॉल्ट है उस पर इनकार नहीं किया जा सकता। यही है, कहीं कहीं मामले को लिपापोती करने का प्रयास किया गया। जो बच्ची थी जिसके साथ ये घटना हुई, अगर उसके गार्जियन आरोप लगा रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ है, तो इस तरह की चीज़ें कैसे हो सकती हैं। लेकिन एसएसपी साहब एक बार नहीं दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात की तरफ बार बार इशारा कर रहे थे कि कुछ नहीं हुआ है। तो अब क्या चित्रगुप्त नगर के थाना प्रभारी को नहीं हटाना चाहिए? मात्र जो ऑनर है, बिल्डिंग का ऑनर, उनकी गिरफ्तारी हुई है। पहले तो कार्रवाई एएसपी पर होना चाहिए कि आप किस प्रकार से बयान दे रहे थे। एसएचओ को, जो रश्मि वर्मा एसएचओ है, उसको हटाना चाहिए। तो साथियों, बहुत नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस अप और मैं हूं श्रेया। देखिए, जहानाबाद का जो ये मामला हुआ है, जो नीट की छात्रा के साथ जो ऐसा दुष्कर्म किया है पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, उसके बाद लगातार लोगों में आक्रोश भरा हुआ है। इसको लेकर ही छात्र नेता सौरभ की भी जो है वो वीडियो जो है वो सामने आई है। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता सौरभ, हम आपको वीडियो दिखाते हैं। नमस्ते, नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार में जो मेडिकल की छात्रा रही और उसके बाद उसके साथ जो कुकृत हुआ, आप जानते हैं कि कल एक छात्रा के मौत के बाद, जो नीट की छात्रा थी, मेडिकल की तैयारी करती थी और लगभग 17-18 वर्ष की वो थी, और उसकी हत्या हो जाती है। उसकी हत्या को पुलिस प्रशासन और हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल है प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, उसके निदेशक की तरफ से एक रिपोर्ट सौंपी जाती है कि ये ओवरडोज दवाई की वजह से, ज़्यादा दवाई की मात्रा खाने की वजह से इसकी मौत हुई है। और कई तरह की चीज़ों से सीधे सीधे लिपापोती करने का प्रयास किया गया। और कल पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी है उसमें निश्चित रूप से इस बात का जिक्र किया है कि उसके साथ यौन हिंसा यानी जो सेक्सुअल असॉल्ट है उस पर इनकार नहीं किया जा सकता। पूरी जांच रिपोर्ट जो है वो इस तरफ इशारा करती है। इसके साथ कहीं न कहीं जो आपत्तिजनक स्थिति में जो पाई गई अपने रूम में, और उसके बाद क्या क्या हुआ, बिल्कुल आप विस्तृत से जानते हैं, विस्तार से जानते हैं कि क्या क्या हुआ। साथियों, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के मामले बिहार में लगातार बढ़ रहे हैं। महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, उसके साथ साथ कई तरह की घटनाएं होती है और प्रशासन जो है कहीं ना कहीं मामलों को रफा दफा बहुत जल्द करने का प्रयास करती है। और देखा जाए तो पूरे तरीके से कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा और पटना में भी कई ऐसी घटनाएं हुई जिसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन पर ने हाथ खड़े कर दिए। इस मामले को देखा जाए तो शंभू गर्ल्स हॉस्टल जो मुन्ना चक है पटना में, वहाँ के जो संचालक है वो, और जो मकान मालिक है यानी वहाँ के रूम ऑनर, जो बिल्डिंग के रूम ऑनर है, उनकी संलिप्तता इस पूरे मामले पर नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा इस प्रकार से लिपापोती प्रयास किया गया। तो पूरी तरह से चित्रगुप्त नगर के जो थाना प्रभारी है रश्मि वर्मा, उसको हटाया जाए, क्योंकि ये उसके वजह से ही, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले में शुरू से ही दोषी रही है। कहीं कहीं मामले को लिपापोती करने का प्रयास किया गया। जो बच्ची थी जिसके साथ ये घटना हुई, अगर उसके गार्जियन आरोप लगा रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ है, तो इस तरह की चीज़ें कैसे हो सकती हैं। और पुलिस को इतना ज़रूरी क्या था कि बार बार चीज़ों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात से इनकार करना है कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मेडिकल डोज और जो मेदांता हॉस्पिटल में इलाज हुआ, उसके बाद प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के रिपोर्ट के आधार पर कभी एएसपी और कभी पटना के सीनियर एसपी बयान दे रहे हैं। तो साथियों, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मेडिकल के छात्रा के साथ, और डॉक्टर है जिसको भगवान का एक रूप, दूसरा रूप कहा जाता है, और इस तरह से मेडिकल के छात्रा के साथ पहले घटनाएं होती है, उसके बाद लिपापोती का प्रयास चलता है। पूरी तरीके से अभ्यर्थियों के साथ, बिहार के जितने भी महिला हैं, बहन हैं, उसके साथ कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें हो रही है। और पटना के सभी मकान मालिक, चाहे वो किसी भी प्रकार से अपने यहाँ छात्राओं को रखते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। ये बात आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। और इस तरह की घटनाएं हो जाए, उसके बाद प्रशासन द्वारा लगातार लिपापोती करना और एक बार इस बात को खारिज करना कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, उसके साथ कुछ भी है सेक्सुअल हेरसमेंट या इस तरह की चीज़ें नहीं हुई है। तो लेकिन अब जो रिपोर्ट आया इस बात को साबित करता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन इस बात को इंगित करता है कि पूरी प्रशासन, पूरी व्यवस्था फेल्योर है।
लगातार हम लोग द्वारा आवाज़ उठाया जा रहा था कि उसके साथ न्याय हो। उसकी मौत हो जाती है और यूं ही चुप बैठे रहना ये कहीं से भी गुजारा नहीं, कहीं से भी गवारा नहीं। और अभ्यर्थियों की मांग पर पूरे बिहार के जो लाखों अभ्यर्थी हैं, जो लाखों युवा बेरोजगार हैं, उनकी मांग पर हम लोग बहुत जल्द अभ्यर्थियों के उस नीट की जो छात्रा जिसकी मृत्यु हुई है, और उसके मृत्यु की वजह एकमात्र वजह है पुलिस प्रशासन की विफलता और डॉक्टर द्वारा गलत तरीके से इलाज करना, कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि इसमें बहुत बड़ा एक रैकेट है जो छुपा हुआ है। अगर इस बात की तरफ बड़े से बड़े SIT का गठन होकर अगर जांच हो तो बड़े से बड़े लोग इसमें फंस सकते हैं, क्योंकि पूरे पटना में गर्ल्स हॉस्टल के नाम पर चलाने वाले लोग किस प्रकार से कुकृत करते हैं, इसका सीधा उदाहरण आप देख सकते हैं कि अभी एक बच्ची की मौत हुई है। और निश्चित रूप से ASP तो खैर बोल ही रहे थे कि अभी तक जो भी हुआ है उस पर हम अभी तक बयान दिए, लेकिन SSP साहब एक बार नहीं दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और इस बात की तरफ बार बार इशारा कर रहे थे कि कुछ नहीं हुआ है। तो अब क्या चित्रगुप्त नगर के थाना प्रभारी को नहीं हटाना चाहिए? मात्र जो ऑनर है, बिल्डिंग का ऑनर, उनकी गिरफ्तारी हुई है। पहले तो कार्रवाई ASP पर होना चाहिए कि आप किस प्रकार से बयान दे रहे थे। SHO को, जो रश्मि वर्मा SHO है, उसको हटाना चाहिए। तो साथियों, बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है और लगातार मामला बढ़ रहा है। पूरे बिहार में महिलाओं के साथ, हमारे बच्चियों के साथ, बहनों के साथ जो खेल हो रहा है, इस पर कहीं ना कहीं प्रशासन की विफलता इस बात को साबित करती है कि प्रशासन बस नाम मात्र की चीज़ है। कानूनी डंडा किस पर चला रहा है? आज जो लोग हम लोग सरकार के उन दावों की, जो खोखली दावा है, उसका अगर पोल खोल रहे हैं, उनके साथ जो नीट की छात्रा है उनके सब के साथ हम लोगों ने अपनी मांग को रखा, तो उल्टे जो मांग करने वाले लोग हैं उन्हीं के ऊपर FIR होती है। तो ऐसे झूठी FIR, झूठे मुकदमे दर्ज करने वाले बिहार सरकार, पटना प्रशासन, क्या आप तुमको शर्म भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है? एक बच्ची की मौत पर तुम अपने लिपापोती करने का प्रयास किया, किसके सह पर? कौन ऐसी वजह है, कौन ऐसी मजबूरी है? कुछ तो बात होगी। आखिर किसको बचाने का प्रयास चल रहा है? डॉक्टर सतीश कुमार, जो प्रभात मेमोरियल के डायरेक्टर है, उनको पकड़ा जाए। SHO रश्मि वर्मा, उसको सस्पेंड किया जाए। और जो ऑनर हैं, शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक, उनकी गिरफ्तारी हो, उनकी संचालिका की गिरफ्तारी हो और पूरे रैकेट का पर्दाफाश हो, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। और SSP साहब का बयान तो ऐसा है, मुझे लगता है कि पता नहीं किस तरह की चीज़ों का वो वर्णन कर रहे हैं। बिना मेडिकल रिपोर्ट हुए, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हुए वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तथ्यों को अलग अलग प्रकार से बता रहे हैं। तो ऐसी भी विडंबना है बिहार की। इसलिए जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल गंभीरता से विचार कीजिए और किसी भी प्रकार से अगर इस तरह की घटनाएं आपके हॉस्टल में, आपके लॉज में या आपके आसपास इंस्टीट्यूट में जहां पढ़ने जाते हैं, लाइब्रेरी में, आपके कहीं भी, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस को सूचित नहीं करते हैं तो जितने भी घटनाएं अगर बढ़ेगी तो उसके लिए आप जिम्मेवार होंगे। आप बिल्कुल मुस्तैदी के साथ इन सब चीज़ों को चिन्हित करें साथियों। और बिल्कुल हमारी बहन के साथ जो गलत हुआ है उसके साथ हम लोग खड़े हैं और निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। और पहली बात जो है ये है कि जो गिरफ्तारी हुई है उसके साथ साथ SHO को निलंबित किया जाए और जो मेदांता के साथ साथ जो हॉस्पिटल है प्रभात मेमोरियल, उसके पूरी जो टीम जो जांच कर रही थी, मेडिकल रिपोर्ट होगी, उसकी गिरफ्तारी तय हो, उसकी जिम्मेवारी तय हो। और न्याय के लिए हम लोग संघर्षरत हैं। संघर्ष जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कैसे वो भी आक्रोशित हैं और छात्र नेता सौरभ ने जी जो कुछ कहा वो बहुत सच कहा है, आपने सुना। और उन्होंने ये भी कहा है कि जितने पटना में लोग मकान मालिक है या हॉस्टल वाले हैं वो बहुत अच्छा बिहेवियर जो है वो नहीं रखते हैं, छात्रों के साथ अच्छा जो है वो बर्ताव नहीं करते। कहीं ना कहीं बहुत ये गलत बात है और बहुत अच्छी चीज नहीं है कि छात्र जो है और छात्रा जो है इस चीजों से जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनको। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना, और आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ। मैं हूं श्रेया, धन्यवाद।